वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके के आई हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली आई वाज सो बिज़ी फ्रॉम पास्ट 1 मंथ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ले आ पाई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिसमें आपको कोटेशंस एंड जिसके साथ साथ आपको जो है हेल्प होगा कि कैसे हम जो है कुछ कीवर्ड्स से कुछ थिंकर्स को एनालाइज करके हम अपने क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के एमए के एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए होगी एमए के एग्ज़ाम्स के लिए तो यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और ऑन माई मेल ID। आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए हुए हैं कुछ अग्रीमेंट्स एंड लिस्ट 2 में दिए हुए हैं हमें कुछ लीडर्स के नाम जिनके टाइम पे ये अग्रीमेंट्स हुए थे। सबसे पहला जो अग्रीमेंट है वो है शिमला अग्रीमेंट, जिसका टाइम पीरियड क्या था गाइस, 1970s था। 1970s के टाइम पे अगर प्राइम मिनिस्टर याद करो तो कौन है, इंदिरा गांधी। तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे। अभी इतना न्यूज़ में चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान और इंडिया का जितना झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है नेहरू जी के टाइम का था, तो सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, ए का 2 शिमला अग्रीमेंट विल गो विद इंदिरा गांधी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है आपका जाएगा नेहरू जी के साथ। ताशकंद अग्रीमेंट किसके टाइम पे हुआ था, सोचो। ताशकंद अग्रीमेंट जिन्होंने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान, कौन होगा, शास्त्री जी, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, मनमोहन सिंह, इंडो US न्यूक्लियर अग्रीमेंट। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 3। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जो सबसे पहले आएगा उसको पहले रखना है एंड सबसे बाद वाले को बाद में रखना है। तो देखो एक चीज़ जो मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगी यहाँ पे, देखो इंडो US न्यूक्लियर डील अभी हम लोगों ने किया, तो इसका अगर मनमोहन सिंह के टाइम का है तो ये दिमाग में लेकर चलो ये 2004-5 के आसपास का होगा, तो पहले तो इसको रख नहीं सकते हैं। गुजरात डॉक्ट्राइन मैंने हमेशा बताया 1990s का होता है। पंचशील अग्रीमेंट जो है वो आपका सबसे पहले आएगा, जो कि हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। तो सी से स्टार्ट होते हुए हमारे पास 3 ऑप्शन है। सी के बाद खुद ही ऑप्शन बता रहा है कि देखो भैया ई होगा, ठीक है, सी और ई। तो पंचशील, देन आएगा लुक ईस्ट। लुक ईस्ट के बाद क्या आएगा आपका गुजरात डॉक्ट्राइन, ठीक है, CEB। उसके बाद आ जाएगा आपका इंडो US न्यूक्लियर डील एंड लास्ट आ जाएगा आपका पंचामृत, जो कि मोदी जी के टाइम का। आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि रिलेट आपका किससे करता है, प्लानिंग, डेवलपमेंट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये डील किससे करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। तो थर्ड का जो क्वेश्चन है उसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। The Constitution of India allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality among religious communities। True है कि अगर रिलीजन में कुछ गलत हो रहा है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्वॉल्व होगा ना भाई, तो ए तो ठीक है तुम्हारा। नेक्स्ट पे चलो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन या धर्म के बेसिस पे कोई भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रू है, ए और बी आपका सही है। आते हैं सी पे, The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। True कि भाई किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करो, किसी भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस करो, किसी भी रिलीजन को आप बढ़ावा दो एंड आप एक एथीस्ट भी रह सकते हो, मतलब कि कोई रिलीजन फॉलो ना भी कर सकते हो। ट्रू है। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, डी, The Constitution of India advocates the titles of the military or academic distinction for the citizen of India। True, भारत रत्न हो गया, भारत रत्न जो आपके अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, परमवीर चक्र जो अवार्ड्स होते हैं वो सब तो इसी के साथ आ गए ना। ABCD तो भैया अभी तक हमारा करेक्ट है। ई पे आ जाते हैं, ऑप्शन देखो है भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव है भी नहीं, तो ई तो ऑटोमेटिकली जो है आपका गलत होगा ही होगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल राइट्स, क्या ये सही है? नो, दे आर जस्टिसेबल राइट्स। अगर उनका कहीं भी अगर आपका उल्लंघन होता है, इफ देयर इज अ वायलेशन फंडामेंटल राइट्स का, डायरेक्ट जाओगे ना भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल आपका 226 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हु कंटेंटेड दैट वी आर कंसर्न्ड ओनली विद फाइंडिंग अ चॉइस मैकेनिज्म
दैट विल लीड टू अ परस्यूइंग अ सैटिस्फाइसिंग पाथ। सैटिस्फाइसिंग आते ही हमारा दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। हर्बर्ट साइमन पे बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे आओ। Which among the following statement is related to the common but differentiated responsibilities is not correct? ठीक है, अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं। देखो, ट्रेड कंसेशन पे आते ही मेरा दिमाग थोड़ा सा भी रुक रहा है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल नॉर्म डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ट्रू है। फेवर करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। ट्रू है। इट ग्रांट्स सर्टेन ट्रेड कंसेशंस। भाई ट्रेड कंसेशन क्यों देगा? सीबीडीआर तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट पे आया था कि भाई जितना पॉल्यूशन तुम कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हो, उसके बेसिस पे आया था ना, तो ट्रेड कंसेशन क्यों देगा? एंड नॉट करेक्ट है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब आते हैं हाना आर्डेंट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाना आर्डेंट एनालाइजेस द वाइटा एक्टिवा via 3 categories which corresponds to the 3 fundamental activities of our being in the world। ये देखो, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो। इसका आंसर होगा लेबर, वर्क एंड एक्शन, जो हाना आर्डेंट बोलती हैं। इसको याद कर लो, पेपर में जो है रिपीट होने के चांसेस हैं इसके, तो याद कर लो। हाना आर्डेंट टोटलिटेरियन थिंकर है। ठीक है, एंड हाना आर्डेंट के बारे में अगर और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो मेरी वीडियो से पढ़ लो। बहुत छोटी वीडियोज़ में बनाती हूँ आप लोगों के लिए जानबूझ के। ठीक है, सो दैट आप जो है जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को समझे, एंड जो मेजर पॉइंट्स होता है उसमें वो आप ले। इधर उधर की फालतू की बातें करके वैसे भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, आइडेंटिफाई द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन आंसर। ओके, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड हैज सिंगल पार्टी सिस्टम। ट्रू है। इंडिया एंजॉयज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ट्रू है। उसके बाद आता है ब्रिटेन हैज़ 2 पार्टी सिस्टम। ओके, जापान एंजॉयज 2 पार्टी सिस्टम एंड साउथ अफ्रीका हैज़ सिंगल पार्टी सिस्टम। आई डोंट थिंक सो साउथ अफ्रीका जो है सिंगल पार्टी होगा। तो ई को अगर मैं एलिमिनेट करूँगी एंड ए और बी को मैं देखूँगी तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ऑल ऑफ द अबव या तो फिर ए, बी और सी। तो इफ़ अगर ई मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का देखो पढ़ोगे तो साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी 1990s का, अगर थोड़ा भी आइडिया रखते हो तो वाई देर विल बी अ सिंगल पार्टी सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। सो आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर 2, ए, बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं। हाँ देखो, थोड़ा ना ब्लर है क्वेश्चंस, बट आई विल रीड फॉर यू। Who among the following political says that the political power is in terms of the rational consent of the governed and obligations of the power holders towards the subjects। ये देखो, स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया है। रैशनल कंसेंट एंड पावर, जहाँ पे भी दिमाग ये जाए या वर्ड्स दिख जाए, आँख बंद करके लॉक पे सीधा आंसर मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रिगार्ड टू द इकोलॉजिज्म? अब इकोलॉजिज्म के बारे में देखो, थोड़ा सा नेचर वगैरह के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो क्वेश्चन आराम से क्रैक कर लोगे। इट रिगार्ड्स नेचर एज अ वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्स। ओके, होल्ड ऑन, आगे बढ़ते हैं। इट आर्ग्यूज दैट द ह्यूमन लाइफ हैज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज फॉर मटीरियल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। होल्ड ऑन। इट अप्रूव्स द ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्टेडनेस and materialistic tendencies, and the last is saying it raises the question of the moral obligation towards the future generation। मैं लास्ट वाले ऑप्शन के साथ इसलिए जाना पसंद करूँगी क्योंकि इकोलॉजिज्म जो है कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ की या फिर ह्यूमन जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस है उसके बारे में बात करेगा। तो आई वुड गो विद क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी। ओके, हॉब्स के बारे में आओ। फॉर हॉब्स सॉवरेनिटी इज। ओके, हॉब्स के लिए सॉवरेनिटी क्या थी? क्या वो डिवाइडेड थी? नहीं थी। ठीक है, क्या वो सब्जेक्टेड थी सिर्फ सिविल लॉ के लिए? नो, इट वाज नेवर सब्जेक्ट टू द विल ऑफ द पीपल। नो, ये तो विल ऑफ द पीपल जो अगर आएगा तो तुम रूसो को चूज करोगे ना। डिवाइडेड बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। नो, तो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही होता है, जहाँ पे वो ये बोलते हैं इट इज़ अबव द लॉ एंड अकाउंटेबल ओनली टू गॉड अंडर द लॉ ऑफ नेचर, जहाँ पे वो लिवाइथन की बात करते हैं, याद करो। ठीक है, Question number 12. Neither I am a politician nor a political activist. I care about my soul. When it is well, then everything will be well by itself.
देखो स्टेटमेंट पढ़ो, इस स्टेटमेंट को पढ़ के दिमाग में एक आएगा भाई थोड़ा ना साधु संत टाइप का व्यक्ति है जो ये बात बोल रहा है। साधु संत का व्यक्ति टाइप ढूंढूंगी मैं तो मेरे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा है विवेकानंद। ठीक है, अब अगर मैं ढंग से पढ़ूं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ऐसी बातें तो कभी बोलेंगे नहीं, सोल ये वो, ये विवेकानंद का कॉन्सेप्ट है, वेदांता का फिलॉसफी, ये सब जो है विवेकानंद में। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर तुमसे टकरा जाए तो हमेशा ध्यान रखो कि तुम कीवर्ड्स को और थिंकर के जो थ्योरीज हैं या थिंकर के बारे में जो भी पढ़ा है उससे उसको तुम कनेक्ट करो, तो आंसर अपने आप तुम्हें निकल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा विवेकानंद। आते हैं नेक्स्ट बुक में। ओके, in which book Pandita Ramabai wrote the self-confidence and the self-dependence are the foundation of women's progress। ओके, तो देखो तुमने पढ़ी अगर दो बुक्स हैं, अगर मैं नेट के पेपर के लिए बोलूँ जो दो इम्पॉर्टेंट बुक्स होती हैं जब भी हम पंडिता रमाबाई को देखते हैं, वो आती है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन एंड द स्त्री धर्म नीति, जहाँ पे वो वुमेन के बारे में बात करती है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रैवल इन इंडिया, जो कि पंडिता रमाबाई की बुक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन पे आओ। डीडीयू का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द वॉचमैन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ट्रेजर, ट्रेजर विल रिमेन स्मॉलर देन ट्रेजर। ठीक है, अब ये पूछा है कि स्टेटमेंट जो है वो किस कंटेक्स्ट में जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट के कॉन्सेप्ट से डील कर रहा है। देखो वॉचमैन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ट्रेजर एंड द ट्रेजर विल रिमेन स्मॉलर देन द ट्रेजर, तो स्टेट का जो आइडिया है कहीं ना कहीं डीडीयू जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी, similarities and dissimilarities of the political behavior and functioning of the political institutions, to which thinker above the statement belong। तो आई विल गो विद जीन ब्लॉन्डिल, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अगर नाम आए और अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस जैसे अटपटे से दिए हुए ब्रेन बैंटी, माइकल कुर्टिस, के रॉबर्ट्स, देखो क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो स्टार्टिंग में थिंकर हम देखते हैं वो है जीन ब्लॉन्डिल, जो पॉलिटिकल बिहेवियर, सिमिलैरिटीज़, इन सब के बारे में बात करते हैं। ओके, our next question पे, who used the term social revolution for the first time। okay, social revolution for the first time कौन यूज़ करेगा भाई, बताओ किसी को आइडिया है। so I'll go with सेंट साइमन। ठीक है, मैं सेंट साइमन के साथ जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not the supporter of the realistic approach। रियलिस्टिक अप्रोच के कौन सपोर्टर नहीं है। तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉर्ज केनॉन, जॉर्ज शेंजवर्जर, हेनरी किसिंगर। अगर हेनरी किसिंगर को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो याद करो कि वो अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उसी के साथ वो एक आइडियलिस्ट तो नहीं है बट उनको प्योर हम रियलिस्ट भी नहीं कहेंगे। तो नॉट आया है हमारे पास, तो सीधा हेनरी किसिंगर पे जाके मार दो टिक। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में कह रहा है, द परसूट ऑफ पीस is not through alignment with any major group or power, but through an independent approach to such controversial or disputed issues, liberation of the subjected people, the maintenance of the freedom, both national and individual, with the elimination of the racial discrimination and the elimination of disease and the ignorance which affects the greater part of the world population। देखो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो बोल रहा है, इंडिपेंडेंट अप्रोच टू सच कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड इश्यूज। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं एक नेहरू जी का ऑप्शन जो है सेलेक्ट करूँगी। क्यों करूँगी उसके पीछे मैं आपको रीज़न देती हूँ। नेहरू जी उस टाइम पे जो है कहीं ना कहीं वो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, उसी के साथ उनका ये मानना था कि भाई हमें किसी की सहारे की मदद की ज़रूरत नहीं, हमें अपना इंडिपेंडेंट अप्रोच अपनाना चाहिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है, नेहरू जी सामने हैं, इंडिपेंडेंट अप्रोच आ रहा है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज और डिस्प्यूटेड इश्यूज कर कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, तो सीधा नेहरू जी पे टिक मारो और आगे बढ़ो, आंसर होगा करेक्ट तुम्हारा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या वी हैव कंप्लीटेड। या हु सेड those who are dissatisfied with the constitution have only to obtain in 2/3 majority in the parliament, but if they cannot earn 2/3 majority in adult franchises basis elected parliament,
then this must be understood that the people are not with them for their dissatisfaction against constitution. नाम देखो कितने बड़े बड़े तुम्हारे पास है, अंबेडकर है, नेहरू है, गांधी है, पटेल है. ये बंदा क्या बोल रहा है, दोज हु आर डिससैटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि द पर्सन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखो अंबेडकर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जवाहरलाल नेहरू होंगे एंड पटेल होंगे. महात्मा गांधी तो ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे उनका रोल हमें दिखता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिखता है. ही वॉज बिजी इन कोलकाता में जितने राइट्स वगैरह हो रहे थे एंड जितने भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे उसमें बिजी थे वो कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे अगर मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ूँ तो अंबेडकर जो एक वहाँ पे हमें नाम दिखता है, ही वॉज एक्चुअली डिससैटिस्फाइड कहीं ना कहीं विद द आइडियाज़ ऑफ नेहरू, विद द आइडियाज़ ऑफ पटेल, बिकॉज अंबेडकर की जो बात है वो कोई सुन नहीं रहा था. तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं अंबेडकर का स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं नहीं अंबेडकर का ही स्टेटमेंट है. उनकी ग्रामर ऑफ एनार्की करके कोई एक बुक है, उसको आप एक बार चेक कर सकते हो, उसमें ये स्टेटमेंट वो लिखते हैं. आते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़, देखो वीडियो शॉर्ट मैंने बोली थी एंड आपके लिए शॉर्ट ही रही है ये, सो या गुड फॉर अस. क्या बोल रहा है, टू एड्रेस द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज विच कमीशन अग्रीड टू टेक द इफेक्टिव स्टेप इम्प्लीमेंटेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला. देखो ये ऑप्शन में ना करेक्ट आंसर दिया हुआ नहीं है, पहले ही मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है जितना मैंने सर्च किया है वो दिया था सबसे पहले राधा कृष्णन कमेटी ने, एंड उसके बाद जो है हम देखते हैं वो आपका हाँ राधा कृष्णन कमेटी ने दिया था, एंड लेटर ऑन हम देखते हैं ये जो पूरा लैंग्वेज पे था वो कोठारी कमीशन जो है वो लेके आता है. अब यहाँ पे जितने अवेलेबल है हमारे पास कमीशन उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी. मंडल कमीशन जो है वो ओबीसीज के बारे में बात करता है, ठीक है. सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में बात करता है. ठक्कर कमीशन भी है, और माली मत कमीशन जो है वो जस्टिस एंड जुडिशरी के बारे में, पूरा क्रिमिनल जस्टिस के बारे में बात करता है, ठीक है. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए. अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. उसी के साथ साथ जिनके भी एग्ज़ाम्स अभी एमए के मास्टर्स के चल रहे हैं, वेदर इट्स जिस भी सेमेस्टर के चल रहे हो, आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे. कोई भी हेल्प चाहिए हो यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू मी ऑन माई मेल, ठीक है. एंड एमए के सेमेस्टर एग्जाम्स के नोट्स अगर किसी को चाहिए तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच. डू वॉच ऑल माई वीडियोज़. कीप लविंग, कीप शेयरिंग. बाय बाय, टेक केयर.